जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS नई भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक के दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी जब ये वैकेंसी जनवरी 2023 के अंदर आई थी उस वक्त रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उनको डायरेक्टली स्टेप 2 के ऊपर आकर के अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है और आप यहां पर रजिस्ट्रेशन भी करेंगे तो उसकी जानकारी आपको यहां पर अच्छे से दी जाएगी। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा 12,888 पद पर यह वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप 11 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी स्टेट के लिए क्या लोकल लैंग्वेज जब आप देख सकते हैं कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी भी आपको दी गई है। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM क्या होता है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर इस आर्टिकल में हिंदी में जानकारी दी गई है। ये सब पढ़ करके आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी जान सकते हैं। अभी गाइज यहाँ पर आप आइए, और अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने 2023 के अंदर जब वैकेंसी आई थी जनवरी में, तब इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आप फ्रेशर है बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और वैलिडेट मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहीं पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, सेम तरीके से वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपका जो नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपके फादर का नाम एंटर करेंगे और ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। कम्युनिटी यानी कि कास्ट आपकी कौन सी है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद आप किस सर्कल से आपकी जो 10वीं है वो पास किए हो वो सर्कल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको फिल करना है। इन सभी जानकारी को चेक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रेशन की सेव हो जाएगी। और अभी आपको यहाँ पर इसके अंदर कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछे है कि आप विकलांग है, अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल। आपने 10वीं के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है वो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड जो भी आपकी लैंग्वेजेस है वो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप करंट में एम्प्लॉयड है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर डेमो के लिए एक फोटो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सेम वे में आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से आपकी जानकारी का प्रीव्यू आएगा एंड आप उन सभी को वेरीफाई करके नीचे डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। अब ये आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, सर्कल अप्लाइंग फॉर, किस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, फिर से वो OTP यहाँ पर आपको डालना है, ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और नीचे अभी आपको यहाँ पर एड्रेस की डिटेल फिल करनी है। तो जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपका एड्रेस है जैसे कि डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर वो आप यहाँ पर दे दीजिए। आपकी स्ट्रीट नज़दीकी कौन सी है जिससे आपके एड्रेस की पहचान होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके सिटी विलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है, पंचायत, मंडल या फिर डिस्ट्रिक्ट, जो भी इनमें से आपके ऊपर लागू होता है वही आप यहाँ पर लिख देंगे और अपना जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह पे आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका कम्युनिकेशन
लोकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ एसके बुक्स की एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई बेस्ट बुक सजेस्ट की जाए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए, तो आपकी यहाँ पर खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो बेसिकली इस बुक में क्या मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्नों का समावेश मिलेगा। सिलेबस का संपूर्ण कवरेज इस बुक के अंदर दिया है। आप यहाँ पर इस बुक के साथ में एसके बुक्स का जो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन है इसका अभ्यास पेपर सेट भी परचेज कर सकते हैं। 20 पेपर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे एंड ये बुक आप इंग्लिश और हिंदी जिस भी लैंग्वेज में परचेज करना चाहे कर सकते हैं। तो गाइस जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक को और प्रैक्टिस सेट को परचेज करने का लिंक दिया है, परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जाइए परचेज कर लीजिए। फिर आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो जो यूपी मैंने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट की है, जहाँ से मैंने 10वीं की है, उसके अंदर जो बोर्ड्स है वो सभी बोर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो किसके अंदर आपके नंबर थे, तो यहाँ पर मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया है। मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट के ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर 10वीं के अंदर आपके पास जो जो सब्जेक्ट थे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि पहला सब्जेक्ट हिंदी, सेकंड सब्जेक्ट में यहाँ पर जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड सब्जेक्ट है वो मैं सोशल साइंस सेलेक्ट करता हूँ, जो कि मेरे पास में था। इसके बाद मैं यहाँ पर फोर्थ सब्जेक्ट साइंस सेलेक्ट करता हूँ। तो चलिए हमने साइंस सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो आपके पास अगला सब्जेक्ट था वो कौन सा था, मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैथमेटिक्स था। तो हम चलिए मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो आपको अगला सिक्स्थ सब्जेक्ट था कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये आपको इनमें से 100 में से कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे। जो भी आपको नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एक एक करके फिल कर देंगे। ये जैसे नंबर आप फिल करेंगे नीचे आता है पास्ट मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने जो आपका मैथ है या फिर इंग्लिश है अगर वो आपने एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है तो आप इसके ऊपर टिक करके फिर आपको बताना कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट में कौन कौन से पास किए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके उनको चेक कर सकते हैं। बट अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स और इंग्लिश नहीं पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा है, जो बाकी सब्जेक्ट मैंने ऊपर मेंशन किए इसके रूप में, तो फिर आप इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। एंड अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप सीजीपीए भरेंगे, नहीं तो आपको ये भी खाली छोड़ना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर जो आपका चूज योर प्रेफरेंस सेक्शन है वो आ चुका है। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि मैं यूपी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ सर्कल में। फिर आता है डिवीजन, तो इसमें आप किस डिवीजन के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सहारनपुर से हूँ तो सहारनपुर डिवीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो सहारनपुर डिवीजन में जिन जिन ऑफिस में वैकेंसी निकली है किस कैटेगरी के लिए वो आपकी यहाँ पर सभी आ जाएगी। आप यहाँ पर इनको स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ करके सभी जो प्रेफरेंसेस है वो देख सकते हैं एंड किस पोस्ट पर है वो भी देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे सहारनपुर डिवीजन ये जो आपका अगियाना जो बीओ है इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। फिर इस वाली डिवीजन को मैं दूसरी प्रेफरेंस देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। एंड इसी प्रकार से मुझे यहाँ पर जो भूरादेव बीओ है इसको मुझे 5वीं प्रेफरेंस देनी है तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा। सॉरी, मुझे इसको तीसरी प्रेफरेंस देनी है तो मैं इसको यहाँ पर 3 पर लिखूंगा। फिर जो यहाँ पर आपका एक बेहट एसओ है इसको मुझे 4th प्रेफरेंस देनी है तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। तो बेसिकली ये है कि जिसको आपको जो प्रेफरेंस देनी है उसी क्रम में आपको लिखना है। फिर मुझे इसको 5वीं प्रेफरेंस देनी है, जो उससे ऊपर है उसको मैं 5 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा। आप जितनी चाहे प्रेफरेंसेस दे सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। आप 1 भी दे सकते हैं, आप 2 भी दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उतना ही आपका चांस बनेगा सिलेक्शन पाने का। क्योंकि क्या है इसमें आपका अगर मान लीजिए जिसमें आपने प्रेफरेंस दी है और वहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है 10वीं की, क्योंकि आपका सिलेक्शन 10वीं के आधार पर किया जाएगा, तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट ने वहाँ पर अप्लाई कर ले जिनकी हायर परसेंटेज है, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे वहाँ पर सिलेक्ट होने के। बट अगर आपने जितनी ज़्यादा जो आपके डिवीजन है उनको प्रेफरेंस दी और फिर वहाँ पर कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट ने प्रेफरेंस दी है ज्वाइनिंग के लिए, तो फिर आपका मौका बन सकता है वहाँ पर सिलेक्शन पाने का। इसलिए जितनी ज़्यादा हो आप प्रेफरेंसेस दे दीजिएगा। अब नीचे आता है आपका कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो कौन से डिवीजन पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर आपको डिवीजन दिए गए उनमें से कोई एक में। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो पीडीएफ के रूप में इसको सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से गाइज आप लोग यहाँ पर इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस फॉर्म को मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।